आप देखिए कि लेकिन यहाँ पे खनन की अगर बात करें तो बहुत ही आधुनिक मशीनें यहाँ पे माफिया लगा रहे हैं, खूब सारी जेसीबी मशीनों लेकर उतर रहे हैं, काफी यहाँ पे भारी भरकम मशीनें लगा रहे हैं खनन को लेकर। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं, तकनीक का इस्तेमाल खूब माफिया कर रहे हैं, सरकार आंखें मूंदे बैठी हुई है। आम लोगों की बात करें तो ऐसे में तो भरोसा उठ सकता है आम लोगों का, लोगों को लग सकता है कि जिस तरह की बातें कही जाती हैं वो कुछ किया नहीं जाता, तो इस मसले को लेकर आवाज क्यों उठाई जाए। जिस तरह से खनन का काम चल रहा है, ग्रामीण इलाकों की बात करें, शहरों की बात करें, नदी के किनारों की बात करें, हरिद्वार में ये खनन चल रहा है खुलेआम, वहां पे भी बताया जा रहा है दर्जनों ट्रक हर दिन वहां जो नदियां हैं, गंगा हैं या फिर गंगा के सहायक नदियां हैं, वहां से उनके पेटी से निकाला जा रहा है, लगातार रेत का खनन हो रहा है, मिट्टी का खनन हो रहा है। इस तरह से तो बड़ी आफत आने वाले दिनों में आ सकती है। आपको लगता है कि केंद्र की जो एजेंसियां राज्यों में सक्रिय रहती है निगरानी को लेकर, वो भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर चिंता नहीं करती और वो भी आंखें मूंदे रहती है? नहीं, बिल्कुल, वो भी कहीं ना कहीं लगता है कि उनको भी क्या हो गया है, कम से कम सेंट्रल एक इस देश में केंद्र सरकार भी कोई चीज़ है वो अपना वो रखे। लेकिन वो मुझे भी नहीं लगता कि उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट अभी आई होगी जिस पे कार्रवाई के लिए कहा होगा सरकार को, राज्य सरकार को कुछ कहा होगा। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि इस समय पूरी वन संपदा, पूरे हिमालय पे एक क्राइसिस आने वाला है। इस अवैध जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, इस समय सबसे ज़्यादा जंगल पहाड़ में जले हैं। कारण उसका है कि जो 2 नंबर वाले हैं, जो माफियाज हैं, वो तो उनको तो लकड़ी मिल जाती है आराम से, वो पेड़ काट रहे हैं, लकड़ी जा रहे हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है उसका मकान सालों से बिना लकड़ी के ऐसे ही गिर जाता है। तो उसने भी जो जंगल आग बुझाता था उसने आग बुझानी बंद कर दी है और जंगल जल रहे हैं बेहताशा और खरबों रुपए की प्रॉपर्टी यूं हो रहा है। तो ये बड़ा, तो आम लोगों के सामने विश्वास का संकट है। उसे लगता है कि अपनी भूमिका जो निभानी चाहिए थी उसको लेकर भी वो अपनी धार को भोथरा कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि खुद अपनी भूमिका निभाने का मतलब नहीं अगर सरकार इस तरह से सोई रहती है। हम अवैध खनन की बात करें, खनन माफिया की सक्रियता की बात कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं कि 7 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अवैध खनन पर लगाम लगाने को लेकर क्या कहा था, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जितनी खनन की चोरी हो रही है पूरे उत्तराखंड में, मैंने निर्देश दिए सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, सारे जगह जहाँ से ट्रकें निकल रही हैं, जहाँ से खनन हो रहा है, वहाँ सब लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के कैमरास, वहाँ लगेंगे बैरियर्स, ताकि गिना जा सके कि कितने ट्रक निकले, वेट होगा। और निश्चित तौर पे हमको अगर चोरी रोके हम एक्साइज में, चोरी हम रोके खनन में, चोरी हम रोके ट्रांसपोर्ट में, और अगर हम अपनी आय बढ़ाएं तो शायद उत्तराखंड में हमें जो आज दिक्कत आ रही है वो नहीं आएगी। देखिए, पब्लिक की अगर बात करें, कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति है कि बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है, कोई राजा बने रंक को तो रोना है। इस मसले को तो देख लीजिए आप, निशंक के समय में जो कुछ चल रहा था, लगातार खूब सारे आरोप और आरोपों का पुलिंदा पेश किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन ये पुलिंदा पेश नहीं किया जा रहा। बीजेपी भी खामोश बैठे इस मसले को लेकर, अवैध खनन को लेकर कुछ हो नहीं रहा। सीएम का बयान आपने सुन लिया। फिर क्या माना जाए, बीजेपी और कांग्रेस किसी मुद्दे पर एक मत हो ना हो, अवैध खनन प्रदेश में चलना चाहिए, इस मुद्दे पर एक मत है। ये गंभीर सवाल है, हम सीधे सीधे नहीं करें, स्थितियां ये शायद संकेत दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों जो है इस माफियागिरी में है, इसमें क्योंकि ब्लैक मनी आता है, पैसा आता है, इसलिए एक मत है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, उन्होंने 56 घोटालों का आरोप लगाता है, इन्होंने खनन में घोटाले किए और उसमें आयोग बैठाया था, आयोग ने कुछ नहीं किया। अब चूंकि जब कांग्रेस ने हल्ला मचाया तो उन्होंने कहा, कांग्रेस के 17 विधायकों ने कहा था कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जो उन्होंने घोटाले किए इनमें सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया, उन्होंने भी एक आयोग बना दिया। तो ये आयोग सिर्फ ये है कि दोनों पक्ष जो है हम न फंसे, इसमें इनकी कुछ न कुछ गठबंधन अंदर मामले को टालो और एक आयोग बना दो, बस वो भी 5 साल पर निकल जाएगा। तो पब्लिक को कोई नहीं देख रहा है और बड़ा दुर्भाग्य है कि दोनों ही पार्टियां इस मामले में एक सी है। देखिए, बहुत सारी राजनीतिक शुचिता की बात की जाती है, बात बहुत ही नैतिक मानदंडों की बात करें तो दोनों ही तरफ के जो घाघ नेता या मुखर नेता कहिए, शब्दों को तो खूब लच्छेदार ढंग से पेश करते हैं। ऐसे मुद्दों को लेकर विधानसभा में भी आवाज नहीं उठती। देखिए, मुद्दा ये बहुत बड़ा है और आश्चर्य की बात यह है कि अगर विधानसभा की कार्यवाही को लेकर लगातार आप गौर करते होंगे तो इक्का दुक्का दिन किसी दिन अवैध खनन का मुद्दा उठता है। इसको लेकर हमने नहीं सुना कि किसी दिन कार्यवाही ठप कर दी गई हो या तमाम प्रतिनिधियों ने कहा हो कि नहीं, इस मसले को सबसे पहले आप बयान दीजिए और क्या किया ये बताइए, नहीं तो इस मसले को हम बहुत दिन तक लटकाए नहीं रख सकते। क्यों नहीं होता है? कोई पार्टी नहीं जगती, जो जितने भी निर्दलीय विधायक हैं वो भी चुप रहते हैं। ये सत्ता का खेल है, ये क्या है? नहीं, इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ से अधिकांश लोगों के तार जुड़े हुए हैं, इसलिए लोग नहीं करते होंगे। नहीं तो दूसरा मामला क्या है, इतना बड़ा विराट विनाश हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं देता। तो कहीं ना कहीं तो कुछ दाल में तो काला जरूर है।
दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है, इसको लेकर भी सोचना होगा, क्योंकि अवैध खनन का मुद्दा अगर इतना सामान्य होता तो हालात बदलते हुए नजर आते। हालात बदले नहीं है, सरकार यहां पे बदल गई है। ये साफ साफ संकेत कर रही है कि सिर्फ एक स्वामी निगमानंद के बलिदान से सरकार न तो चेती है न जगती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर जनता जागरूक हो और शायद जन दबाव की स्थिति वैसी बनेगी, तब जाकर हालात कुछ बदलेंगे, कुछ बेहतर होंगे, यही उम्मीद की जा सकती है। विजेंद्र रावत जी, इस चर्चा में आपने अपनी अहम बातें हमारे साथ बांटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से ब्रेकिंग न्यूज में हमने आज इस मुद्दे को उठाया, लगातार ऐसे मुद्दों को हम आवाज देते रहेंगे। कोशिश हमारी यही है कि उत्तराखंड का विकास केवल कहने के मुताबिक नहीं होना चाहिए, बल्कि वो दिखना चाहिए, और जमीन पे ये सच्चाई अब तक उतरकर सामने नहीं आई है। कोशिश हमारी यही है कि सरकार अवैध खनन के मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले। लगातार हमारी कोशिश यही इस बात को लेकर बनी हुई है कि जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को हमने उठाया है, इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष की जागरूकता बढ़े, इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी तौर पर जितने भी प्रतिनिधि हैं वो इस बात को लेकर जागें कि अब कुछ करने का वक्त है, नहीं तो वक्त अगर बीता तो आगे बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। जिस तरह की तस्वीरें हम आपको 4 जगहों की दिखा रहे हैं, अल्मोड़ा की तस्वीर देखिए, काशीपुर की तस्वीर देखिए, खटीमा की तस्वीर देखिए, विकासनगर की तस्वीर देखिए। तस्वीरों की फहरिस्त बहुत लंबी है और तस्वीरें अगर हम दिखाने लगें तो बहुत वक्त भी इसको लेकर चाहिए, लेकिन ये सब कुछ बताने को काफी है कि ये आखिर कितने, आप अलग अलग जगहों की बात कर लें लेकिन तस्वीर वही दिखती है। तस्वीर बदलेगी कब? तस्वीर बदलनी चाहिए, उम्मीद है, लेकिन लगता है कि जनता को भी इसको लेकर नेताओं पे दबाव बनाना ही होगा। उम्मीद यही हमारी भी है। ब्रेकिंग न्यूज में आज बस इतना ही।